पाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय कान्हा की जय जय कृष्णा की जय जय कान्हा की जय जय कृष्णा की जय जय मोरा मुकुट बंसी वारे की जय जय मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय मोरा मुकुट बंसी वारे की जय जय मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय मेरे बाके बिहारी मुँह पे कृपा करो 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 कृपा करो मुझे दया 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 करो मेरे रमण बिहारी मुँह पे कृपा करो आगे बिहारी मुँह पे कृपा करो ओ मेरे आगे बिहारी मुँह पे कृपा करो मेरे आगे बिहारी मुँह पे कृपा करो मेरे इंद्र बिहारी मुँह पे कृपा करो मेरे बिहारी मुँह पे कृपा करो कृपा करो मुझे दया 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 करो मेरे बाके कृपा करो मेरे बाके बिहारी मुँह पे कृपा करो मेरे बाके बिहारी मुँह पे कृपा करो मेरे बाके बिहारी मुँह पे कृपा करो ओ मेरे बाके बिहारी मुँह पे कृपा करो मेरे बाके बिहारी मुँह पे कृपा करो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय श्री हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय चार भुजानाथ की जय सावरिया सेठ की जय साधु नरेश की जय श्री कल्याण जी महाराज जय जिसमें बेस होगा वो हो रहा है बेस किस में डालना
बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज जय। बोलिए संत श्री नामदेव महाराज जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भावक रसिक भक्त श्रोतागण, माताएं बहनें, कथा की शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन, श्रेष्ठ महाभाग यजमान परिवार, आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। श्री रामचरितमानस की बड़ी अद्भुत महिमा है। कल के कथा सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान ने धनुष के लिए मध्य से तोड़ा। टूटत ही धनु भयउ विवाह। मध्य शब्द का प्रयोग क्यों आया, अनेक अनेक संतों ने अपने अपने विचार रखे, दो चार आपके समक्ष प्रस्तुत करें। एक तो राम जी की जो उम्र है वो मध्यस्थ है, वृद्ध नहीं है, बच्चे भी नहीं, यवान है, मध्यस्थ अवस्था है, इसलिए मध्य शब्द का उपयोग आ गया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, नीचे पृथ्वी, नीचे पाताल, बीच में पृथ्वी, ऊपर आसमान, आसमान में धनुष नहीं टूटा, नीचे पाताल में धनुष नहीं टूटा, बीच वाली मध्य वाली पृथ्वी पर ही धनुष टूटा। इस वजह से मध्य शब्द का प्रयोग आ गया। एक संत ने कहा नहीं, रामचरितमानस में मुख्य रूप से 3 नगरियों की कथा है। एक श्री अयोध्या, एक मिथिला और एक लंका। लंका में धनुष नहीं टूटा, अयोध्या में धनुष नहीं टूटा, मध्य वाली मिथिला में ही धनुष टूटा। इस वजह से मध्य शब्द का प्रयोग किया गया। अथवा तो एक संत ने कहा नहीं नहीं, धनुष भी 3 हुए। दधीची ऋषि की हड्डियों से 3.5 अस्त्र बने थे, जिसमें 3 तो धनुष बने थे। एक धनुष का नाम था गांडीव, एक धनुष का नाम था पिनाक और एक धनुष का नाम था सारंग। बोले सारंग नाम का धनुष नहीं टूटा, गांडीव नाम का भी धनुष नहीं टूटा, मध्य वाला पिनाक जो धनुष था वही टूट गया। किसी ने धनुष से कहा तुम क्यों टूट गए? बोले राम सीता जुड़ जाए, हम तो इसलिए ही टूट गए। हमारे टूटने से अगर कोई जुड़ता है तो अच्छी बात। अति श्रेष्ठतम रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीता राम, ये लीला पूर्ण हो गई। राम और सीता का विवाह अति श्रेष्ठतम। इंद्र ने तो 1000 आंखों से प्रभु का दर्शन किया। जनकपुर के भाग्य बड़े अद्भुत है। ज्यादा विस्तार तो संभव नहीं है। खबर पहुंचाई गई है श्री अयोध्या, और श्री दशरथ जी ने जैसे ही सुना है कि राम जी का विवाह जनकपुर में ही हो गया, विवाह तो पूर्णता हो गया, अब तो खाली औपचारिकताएं कुछ बची हैं, इसको भी पूरा तो करना ही पड़ता है। तो वहां बाराती इकट्ठे होने लगे। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी जुर्न बारात। बाराती इकट्ठे होने लगे और बीच बीच में विश्राम करते हुए आगे बढ़ने लगे। वेद पाठी ब्राह्मण देवताओं का दर्शन हो गया। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, सन सन्मुख आयहु दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुख आयहु दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सन्मुख आयहु दधियरु मीना, श्री राम जय राम जय जय राम। कर पुस्तक दुई विप्र
समक्ष गाय माता का दर्शन हो जाए, रास्ते से कहीं जाए तो ये घटनाएं घटे तो शुभ होता है। कोई भरा हुआ पात्र मिल जाए, आजकल तो कलश यात्रा ही मिल जाए तो ही मानो, पहले तो संभव था। आजकल तो घर घर में नल की व्यवस्था है तो वो हैबिट नहीं रही। हाँ, कोई भरा हुआ पात्र मिल जाए तो शुभ मानते, बिल्ली रास्ता काट जाए अशुभ मानते। ये तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जापान में काली बिल्ली को पालना बहुत शुभ मानते। जापान क्या है, परंपराएं अलग अलग होती है, अलग अलग धर्म एक है, परंपराओं में भिन्नता है। धर्म एक है। अब इधर शादी अलग प्रकार से होती, यूपी में शादी अलग प्रकार से होती, एमपी में शादी की पद्धति अलग, गुजरात जाओ तो उधर शादी की पद्धति और अलग, पंजाब जाओ तो उधर शादी की पद्धति और अलग। तो हर जगह आपको भिन्नता मिलेगी, परंपराएं अलग अलग होती हैं, धर्म एक होता है। धर्म एक, परंपराओं में अंतर मिलेगा। कहीं अष्टमी पूजते, कहीं नवमी पूजते। त्योहार भी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग मनाते हैं, उसमें भी फिर ज्यादा रस। महाराष्ट्र में जाओ तो गणेश जी का खूब रस है, बड़े जोरदार तरीके से बिठाते हैं गणेश जी। और उधर बंगाल जाओ तो फिर वहाँ महाकाली को बिठाते खूब जोर तोर से। साउथ में जाओ तो उधर का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। अभी अपने को पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन वहां का प्रसिद्ध त्योहार ही है। तो ये क्या कि परंपराएं अलग अलग होती, भिन्नता है, लेकिन धर्म में कोई भिन्नता नहीं। धर्म तो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। हर परिवार की परंपरा अलग है। कहीं अष्टमी पूजते, कहीं नवमी पूजते, कहीं सप्तमी पूजते। तो ठीक है, सबकी अपनी परंपराएं हैं। गाय माता का दर्शन हुआ, सन्मुख आयहु दधि अरुमीना, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। वेद पाठी ब्राह्मण देवता का दर्शन हो जाए, कार्य शुभ होता है। बीच बीच में विश्राम करते करते चलने लगे, चर्चा होने लगी, कैसी बारात, क्यों दूल्हा ही नहीं है। तो भरत जी से कहा, एक काम करो, तुम सेहरा बांधो। और विश्राम करते करते पहुंचे हैं श्री जनकपुर में। बड़ा जोरदार स्वागत हुआ है। भरत जी भी कह रहे कि सेहरा बंधवाया ही है या होगी भी शादी। अब समय को कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये समझदारी है। एक शादी करने को गए, चार चार करके लौटे, यही समझदारी। अब चार चार कर तो कितनी मेहनत लगे बताओ। 4 बार तो एक रिश्तेदार को निमंत्रण देने जाना पड़ेगा। एक शादी में फिर जाओ फिर लौटो, दूसरी शादी हुई तो फिर जाओ फिर लौटो, तीसरी शादी हुई तो फिर जाओ फिर लौटो। एक ही मंडप में 4 विवाह हो गए तो कितनी मेहनत बच गई, समय बच गया, धन बच गया, परेशानी खत्म। तो एक यही समझदारी। रामचरितमानस में बहुत सारी शिक्षा पूर्ण बातें लिखी हैं। अगर किसी का परिवार टूटता हो और वो राम कथा को पढ़ना प्रारंभ करे तो गारंटी से कहूंगा उसका परिवार पुनः से जुड़ जाएगा। घर घर में रामायण पढ़ी जाती, क्यों तलाक होते, क्यों डिवोर्स होते। राम कथा तो जोड़ना सिखाती है। राम जी ने एक देश से दूसरा देश जोड़ दिया, भारत से श्रीलंका तक राम सेतु बना दिया। राम सेतु ये अद्भुत है। तो बारात पहुंची है, राम जी को सबने देखा है। राम जी विश्व के एक ऐसे दूल्हे राजा हैं, 6 महीने पहले से अपनी ससुराल में डेरा डाल के बैठे। 6 महीने कंप्लीट हो गए,
और भगवान बैठे। विश्व के एक पहले दूल्हे राजा। हालांकि ससुराल में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, कार्य हुआ और निकलो। ज्यादा रुकने में समस्या है, ज्यादा रुके तो फिर मामला नहीं बैठता है। ज्यादा रुक गए, वो जीजा जी मम्मी तो सो गई हैं और हमसे चाय बनाते आती नहीं है, हमने सुना आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं तो एक कप बना के पिला देंगे। तो ज्यादा रुकने में ये समस्या होती, इसलिए ज्यादा कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। पहले तो 10 बार चाय पूछते, चाय पिएंगे, चाय पिएंगे, चाय पिएंगे, अब खुद को ही बनानी पड़ रही। फिर राम जी क्यों रुके रह गए? बोले राम जी के मान सम्मान में प्रतिदिन बढ़ोतरी होती थी, प्रतिदिन। इस वजह से राम जी गए ही नहीं, रुके ही रहे। और जनकपुर वासियों का तो ऐसा मानना है कि राम जी तो जनकपुर को छोड़ के कहीं गए ही नहीं, वनवास वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। जनकपुर के लोग कहते, जनकपुर के लोगों का ऐसा मानना है। वो कहते कि वो यहीं रह गए, फिर कहीं नहीं गए। खैर, उनके भाव को भी प्रणाम। तो भाव है साहब, भाव। एक व्यक्ति घर के बाहर मंडप लगा रहा, तो किसी ने कहा मंडप काहे को लगा रहा है? तो पता नहीं कल शादी है। तो शादी तो तुम्हारे घर में तो सबकी शादी हो चुकी है। अरे बोले हमारे घर में तो शादी हो चुकी, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि कल राम जी की शादी है। अच्छा, राम जी की शादी है तो तुम मंडप लगा रहे? अरे बोले क्या कि जनक जी ने विवाह तो किया, लेकिन एक कमी रह गई थी। काय की कमी रह गई थी? तुम तो ये लता पत्ताओं का मंडप सजा रहे और जनक जी के यहाँ तो सोने चांदियों का मंडप सजा। काय की कमी रह गई? अरे बोले तुम समझो कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई थी? बोले बात ये थी कि उस विवाह में हम नहीं थे, ये कमी रह गई थी। कि भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ना। विवाह तो हो गया, फिर मनाते क्यों? हो ही गया। राम जी तो लीला करके गए, क्यों मना रहे? क्यों कर रहे राम जन्म? क्यों जन्माष्टमी मनाते हो? कृष्ण का जन्म तो हो चुका। क्यों विवाह पंचमी मनाते हो? राम जी का विवाह तो हो चुका। क्यों हनुमान जयंती मनाते हो? हनुमान जी का जन्म तो हो चुका है। नहीं, भक्त का ये भाव रहता है कि हम किसी तरह परमात्मा से जुड़ जाए। जन्माष्टमी के दिन ये लगता है कि हम खुद ही यशोदा है और हमारे पति नंद बाबा है और साक्षात कृष्ण का प्रागट्य हमारे घर पे ही हुआ है। ये भाव, भक्ति में भाव ही तो श्रेष्ठ है। भाव तो ऐसा बारात पहुंची है, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ है, आरती उतारी गई है, सबने श्री राम जी के दर्शन किए हैं। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, राम ही देख बारात जुड़ानी, रीत की रीत न जाए बखानी। की प्रीत न जाए बखानी।
तो सारे बाराती प्रसन्न हो गए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, भगवान के दर्शन करते हैं, अच्छा सा लगता है। नाम रूप लीला और धाम भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन। नाम जपिए, रूप का दर्शन करिए, लीलाओं को सुनिए और धाम में जाकर के निवास करिए। वृंदावन, अयोध्या, ऋषिकेश, बनारस ये धाम है, इनमें रहिए, आनंद है। एक उम्र हो जाए उसके बाद में धाम पे रहना चाहिए। तो विवाह की पंचमी तय हुई है। बहुत जल्दी जल्दी कथा को सुनाएंगे, हालांकि अपने पास टाइम नहीं रहता है। राम जी मंडप में गए हैं, श्री सीता जी को लाया गया है। हम ब्राह्मण देवताओं ने वेद ध्वनि की है और बड़े आनंद के साथ राम जी का श्री सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ है। देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए हैं। जैसे राम जी का विवाह हुआ है, ठीक उसके ही अनुसार उनके छोटे भाइयों का विवाह संपन्न हो गया। जाने की कहते फिर रोक लिया जाता, फिर जाने की कहते तो फिर रोक लिया जाता। लेकिन एक दिन राम जी ने कहा कि अब तो जाएंगे। और कन्या की विदा सदैव करुण हुआ करती है। घर परिवार, घर सुना, आंगन सुना, परिवार सुना, सब कुछ सुना करके एक क्षण में ये मेरा, अपने भाई से लड़ती, ये मेरा, ये मेरे पिता का। लेकिन जब कन्या का विवाह होता, एक क्षण में सब कुछ पराया करके चली जाती, एक अंश भी साथ नहीं ले जाती, सब कुछ छोड़ करके चली जाती। वृद्ध, वैसे तो श्री जनक जी महाराज संयोग और वियोग को मिथ्या मानते हैं, लेकिन जैसे ही श्री जानकी को देखा है, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री जनक की आंख से आंसू आने लगे हैं। समझाया है सुनैना ने, अपने आप को संभालो। कितने जगह का नियम है, पुत्री जब घर को छोड़ करके जाती है तो उधर से उसके पिता को अलग कर दिया जाता है। जाने लगे हैं भगवान श्री राम श्री जानकी जी को लेकर के। जनकपुर के लोग उदास हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो गए। बीच बीच में विश्राम करते हुए पहुंचे हैं श्री अयोध्या। अयोध्या में खूब खूब स्वागत हुआ है। सीता जी का मुख देखा तो मां कैकई ने एक सोने का महल बनवाया था, जिसको कनक भवन हम कहते हैं। मुंह देखा और वो सोने का महल दे दिया। कुछ वस्त्र आभूषण सुमित्रा जी ने भी दिए, लेकिन कौशल्या मां को समझ में नहीं आया कि मैं क्या दूं। तो कौशल्या जी ने राम का हाथ पकड़ा और सीता जी के हाथ में थमा दिया। हम तो आज से तुमको अपने पुत्र को ही सौंप देते, तुम ही संभालो। बड़ा प्यारा वातावरण है श्री अयोध्या में। लोग बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और समय बीता है। जब समस्त लोग अपने अपने घर को जाने लगे, श्री विश्वामित्र जी जाने लगे, तो श्री दशरथ जी उदास हो गए और कहा कि बार बार श्री अयोध्या आप आइए, करहु सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत रहव मुनि मोह। बार बार हमें दर्शन दीजिए, दर्शन लाभ होता रहे। बार बार अयोध्या आइए आप। मैं सेवक समेत सुत नारी, सेवक हूँ आपका, अपने परिवार के साथ। सब कुछ आपका है, आपके बालक, आपके पुत्र। कोई भोजन करने को गया तो छोटा बच्चा नजदीक आके बैठ गया। उसकी माँ ने कहा आपका ही लड़का है, आपका ही बच्चा है। उसकी दादी ने भी कहा आपका ही बच्चा है, आपका ही लड़का है। मैंने गोद में बिठा लिया है। भोजन वो भी करने लग गया। उसके दादाजी भी आए, आपका ही
बच्चा है, आपका ही बच्चा है। उसके पिता ने भी कहा आपका ही बच्चा है, आपका ही बच्चा है। भोजन किया, मैंने बच्चे को गोद में उठाया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट, पूरा परिवार घर को छोड़ के गाड़ी के सामने खड़ा। आप कुछ भूल रहे हैं? हमने कहा नहीं तो नहीं, बच्चा। हमने कहा तुम ही कहते थे तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा है, हमारा ही है तो हम ले चले। अरे बोले नहीं नहीं, इसकी मम्मी रोएगी। हमने कहा मम्मी ने खुद कहा। बोले नहीं, दादी रोएगी। हमने कहा दादी ने खुद ही कहा। अरे बोले गुरुजी आप समझो। हमने कहा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो वापस ले दो। हालांकि कहना सरल है, सब आपका ही है, लेकिन जीवन में जब चरितार्थ होता है तो वो नहीं हो पाता। कहने से करने में अंतर होता है। कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। श्री दशरथ जी उदास हो गए हैं। यहाँ अयोध्या कांड को, बाल कांड को विश्राम है और आगे प्रारंभ श्री अयोध्या कांड। शंकर जी का स्मरण किया। यस्याम के च विभाति भूहर सुतः देवापका मस्तके बाले बाल बद्र वलय सकलम यस्यो रसी व्याघ्रा स्वयं भूति भूषणा सर्वदा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वे सर्वगता शिवा शशिनिवा श्री शंकर पात्मा नीनाम मुजस्याम मुलकोम विलांगम सीता समारो। और एक जो दोहा लिखा है वो बड़ा प्यारा लिखा है। यही दोहा तुलसीदास जी ने दो जगह प्रयोग में लिया। एक तो हनुमान चालीसा के बिल्कुल प्रारंभ में और एक अयोध्या कांड के बिल्कुल प्रारंभ में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। एक दिन की बात है, श्री दशरथ जी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। संत तुलसीदास जी ने लिख दिया, एक एक समय सब सहित समाजा राज सवार राज विराजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुगुण समीप भय के मनहु जरन उपदेशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक समय सब सहित समाज, श्री राम जय राम जय जय राम। राज समाज राज विराजा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रवण समीप भय सित के साथ मनहु जरन उपदेशा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री दशरथ जी बैठे हैं। एक सेवक से कहा आईना लेकर के आओ। आईना अपने मुख को देखने लगे। आईना झूठ नहीं बोलता। किसी ने कहा कि दिल आईना है, खोलो, अपनी सूरत सवारो, जो नुक्स होगा दिखाई देगा। ये बेजुबां है, कभी बोलता नहीं। कानों के दर के बाल सफेद हो गए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है आईना, सत्य। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा आईना कितने का? 5 रुपए का। अरे बोले जब हम छोटे थे तो 1 रुपए का एक आईना मिलता था। उसमें हम इतने अच्छे दिखाई देते थे कि पूछो ही नहीं, इतने सुंदर दिखाई देते थे, बहुत सुंदर। ये क्या है? जब उम्र थी तब सुंदर दिखाई देते थे, अब
वृद्धता आ गई, सौंदर्य समाप्त हो गया। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। गालिब ने कहा, उम्र भर ये भूल करते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे गालिब। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे गालिब, उम्र भर ये भूल करते रहे गालिब। सबसे पहले कानों के इधर के बाल सफेद होते क्यों होते हैं? यानी बुढ़ापा कान में आकर के कह देता है कि हम आ गए। और व्यक्ति भी जोरदार, तो छुपाने के लिए लाल करेगा, काले करेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। एक दादाजी की उम्र खूब हो गई, पर वो मानते ही नहीं अपने आप को बूढ़ा। बस में बैठे एक लड़का चढ़ा बस में, दादाजी थोड़े खिसक जाओ। बोलना नहीं आता तुम्हें? इतने अच्छे से कह रहे हैं, फिर गलती की। दादाजी अच्छे से, फिर गलती कर दी। अच्छे से ही तो कह रहे दादाजी खिसक जाओ, फिर गलती की। तो गलत क्या इसमें? दादाजी फिर गलती की, ऐसे बोला जाता है? फिर कैसे बोले? बोले भूतपूर्व नौजवान थोड़े खिसक जाओ। श्रवण समीप भये सत कैसा, मानो बुढ़ापा मुझे उपदेश दे रहा था कि संसार के हर एक चीज उपदेश देती है, हम सुन लें, समझ लें, जान जाए तो ये अपनी महानता। बुढ़ापा भी उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? बहुत संसार में मन को रमाया है, अब इस मन को राम में रमाओ। यही तो बुढ़ापे का उपदेश है। दांत टूट गए लेकिन नकली दांत लगवाए, पत्थर वाले। आंखों से दिखना कम हुआ तो ऑपरेशन करवा दो 3। कानों से सुनना कम हुआ तो एक मशीन और लगवा ली एक्स्ट्रा, पहले से और ज्यादा सुन रहे। लेकिन बुढ़ापा तो बुढ़ापा है। बड़ा प्यारा भजन है, हरियाणा में लोग गाते हैं। अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी